तो जी दिस इज़ द न्यू रेंज रोवर। हाइट देख रहे हो आप, माहौल देख रहे हो आप। ये नई रेंज रोवर है, 3 करोड़ से ज़्यादा आपके पास रुपए हैं तो आप इस पर खर्च कर सकते हो बिकॉज ये नई रेंज रोवर है। टेक्निकली ये वीडियो मैं इन्हीं शब्दों पे ख़त्म कर सकता था, बट मेरा नाम है गगन और स्वागत है इस वीडियो में। मेरा काम ये है कि मैं इस गाड़ी को 1000 किलोमीटर प्लस चलाऊं, ऑन रोड, ऑफ रोड, इंटीरियर, एक्सटीरियर, हर चीज़ के बारे में इन डिटेल बात करूं। तो वो अब हम करने वाले हैं, चलिए। फॉर अ वाइल भूल जाओ कि ये कार किस प्राइस पॉइंट पे आती है। 10 साल बाद लैंड रोवर ने रेंज रोवर को अपडेट किया है। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस जनरेशन आउटडेटेड लगने लगी थी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि रेंज रोवर मिस करती थी और रेंज रोवर का कंप्लीट होना ज़रूरी है। ये दुनिया की सबसे महंगी कार नहीं है, सबसे फास्ट भी नहीं है, लेकिन अपनी एक अलग लीग में है। सोफिस्टिकेटेड, लग्जरी, मॉडर्न, लोडेड, केपेबल, alluring and yet comfortable. This one also looks quite different from a few angles, but no one will ever mistake this for any other car than a Range Rover. लेकिन हाँ, हर चीज़ की एक प्राइस होती है। आप भूल गए हो तो मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि ये रेंज रोवर स्टार्ट होती है 2.38 करोड़ एक्स शोरूम से और जाती है ऑल द वे 4.17 करोड़ एक्स शोरूम। ओके तो चाबी से शुरुआत करते हैं अपने यूजुअल स्टाइल में। क्या कुछ मिलता है? वेल टिपिकल लैंड रोवर वाली चाबी आपको दी जाती है, जिसमें 5 ऑप्शंस आपके पास में हैं। लॉक, अनलॉक, बूट जो है उसको आप बंद या खोलना है वो कर सकते हैं आप यहाँ पे। गाड़ी आपको लोकेट करनी है तो सिंपली आप यहाँ से लाइट जला सकते हैं और हैजार्ड लाइट या मतलब प्रॉपर वार्निंग गाड़ी फ्लैश करेगी अगर आप ये दबा के रखोगे थोड़ी देर। और लॉक अनलॉक करने पर जो है आपको दबाए रखने पर आपको ऑब्वियसली विंडोज़ रोल अप रोल डाउन होती है। लाइट यहाँ पे जल गई बिकॉज मैंने लाइट वाला बटन यहाँ पे दबा दिया था इसलिए। और कोई भी फीचर की में नहीं आता है ना। आई स्ट्रांगली बिलीव लैंड रोवर को जो है इस चाबी को थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए, कुछ और फीचर्स या कुछ और डिज़ाइन जो उसको देनी चाहिए इस चाबी में उनको देनी चाहिए। यहाँ पे जो है हमारे पास में सबसे पहले लाइट में क्या क्या मिलता है। लो बीम है, ये हाई बीम इधर है, आपको दोनों जो है प्रोजेक्टर में मिलती है और बहुत ही ज़बरदस्त लाइट्स जो है वो थ्रो ही करती है। DRL आपके पास में यहाँ पे हेडलाइट वॉशर आप यहाँ देख पा रहे हैं, नीटली इंटीग्रेटेड सब कुछ। इनफैक्ट फॉग लैम्प दिए गए हैं और बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन में जो है वो फॉग लैम्प छुप से जाते हैं। यहाँ आपके पास में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है। इफ़ यू हैव ए क्लोज लुक, ये आपके पास में फ्रंट कैमरा है जो कि 360 डिग्री कैमरा फैसिलिटेट करता है। काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन लगती है। ये मेरा लेंस जो है थोड़ा सा वाइड एंगल है, उसकी वजह से और लग सकती है, बट ट्रस्ट मी इट लुक्स फिनोमिनल। अभी तो अपने प्रॉपर हाइट पे नहीं है, नॉर्मल हाइट पे है। जब आप थोड़ा सा ऊपर रेज करते हो तो ये गाड़ी ऐसे लगती है बहुत ही बड़ी। जब जो मेरे इंट्रो में आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये ऑलरेडी स्क्रैच यहाँ पे थोड़े से हो गए हैं। मैं आपको नहीं दिखाता हूँ वरना इतनी अच्छी गाड़ी पे स्क्रैच दिखाने का मन भी नहीं करता, किसी ने लगा दिए होंगे। एनीवे यहाँ पे जो है आपके पास में बड़ा सा टायर जो दिख पा रहे हैं, 22 इंचेस का टायर है। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि 22 इंचेस के टायर दे दी जाएंगे इन कंडीशन के हिसाब से देखते हुए, बट 22 इंचेस के व्हील, सॉरी टायर साइज जो है बट वो भी अच्छी रखी गई है। 285 45 R22 ये जो है मड प्लस नो टायर यहाँ पे दिए गए हैं। लुक्स वेरी गुड। ओवरऑल गाड़ी के प्रोपोर्शंस, ओवरऑल गाड़ी के जिस तरीके की डिज़ाइन है उसके साथ में बहुत ही बढ़िया सेट होते हैं। ऑटोबायोग्राफी ट्रिम जो है ये है वो यहाँ पे मेंशन है। इसके ऊपर एक ट्रिम आती है, मैं नज़दीक गया इसलिए दरवाजे जो अनलॉक हो गए, ये आप सेटिंग अंदर से बंद चालू कर सकते हैं कि दरवाजे नज़दीक आने में ऑन ही ऑफ हो जाए। आपको अभी तो नाइट नहीं है, दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी आई डोंट नो, या लाइट जो है वो जलती है जब भी ओपन होते हैं। यहाँ पे आपके पास में रियर टायर जो है वो भी ऑल सीजन मड प्लस नो टायर जो है वही पिरोले का दिया गया है। 285 45 R22 सेम साइज। नॉट जस्ट दैट, अभी आपको बूट में दिखाऊंगा, आप सरप्राइज हो जाओगे एक चीज़ देख के। एनीवे यहाँ पे जो है लोगो प्रोजेक्ट होता है नीचे की तरफ लैंड रोवर रेंज रोवर का। उसके बाद में अभी पीछे मैं आता हूँ, बहुत ही नीच और बहुत ही अलग ये दिखने लगी है अपनी रियर जो लास्ट कार है उसके मुकाबले रियर से। यहाँ पे रेंज रोवर बड़ा सा लिखा हुआ है। ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लैक, इसमें आपका जो है इंडिकेटर्स वगैरह जो है नीटली छुपा दिए गए हैं। वो सिर्फ तभी दिखते हैं। इंडिकेटर यहाँ पे टेल लाइट है, बहुत ही नीटली उनको छुपा दिया गया। बहुत ही सुंदर ये गाड़ी रात में जब चलती है तो ओवरऑल फील जो है उसका आता है। ट्रैकिंग वगैरह में आप थोड़ा सा उसको देख पाएंगे। यहाँ पे कैमरा है पीछे की तरफ और ये आपका ग्लास है और ग्लास से ऊपर ही जो आप देख पा रहे हैं ये 2 आपके पास में फिन्स है, जिसमें से एक तो एंटीना है, दूसरा जो है कैमरा फैसिलिटेट करता है। 2 फिन्स दिए गए हैं। आई गेस एक से काम हो सकता था, बट वेल दिए गए हैं तो दिए गए हैं। बूट जो है वो भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ और पीछे की सारी चीज़ें, ताकि जो है कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा मैसी हो सकता है शायद बूट,
उतना मैसी तो नहीं है, बट स्टिल बूट जो है वो स्प्लिट वाला कह सकते हो, बट एक्चुअली स्प्लिट नहीं है, बूट लिड ऑलमोस्ट नीचे तक आती है। इस जस्ट पीछे आपको जो है लोडिंग वगैरह आराम से करनी है या फिर बैठना है, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे जो चीज़ें की। और इस बूट में भी दुनिया भर के फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप टच करोगे तो लाइट जल जाएगी, अभी तो लाइट जो है ऑलरेडी जली हुई है। मेरिडियन का स्पीकर सिस्टम है, उसके कुछ स्पीकर्स यहाँ पे है। हज़ार ट्रायंगल जो आपके पास में यहाँ पे अगर आपको निकालना हो तो उसके बाद में अगर आप इधर देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आप ऐसे फोल्ड तो कर पा रहे हैं, हाउएवर ये ऑटोमेटिकली भी फोल्ड होता है, लेकिन अभी इस गाड़ी में काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बटन्स जो हैं आप देख पा रहे हैं, इनमें से काम करता है। तो जब भी आप इसको दबाएंगे देयर इज अ स्मॉल मोटर जो कि अंदर की तरफ घूम रही है। आई डोंट नो आपको दिख रही है नहीं दिख रही, ये इसके हिसाब से बंद चालू होता है, बट फिलहाल आई थिंक ये डिस्कनेक्ट कर दिया गया है यहाँ से, तो वो हो नहीं पा रहा है, मुझे कनेक्ट करना उसको आता नहीं है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे ये अगर मैं बैक साइड कर पाऊँ तो ये जो आप पार्ट देख पा रहे हैं, इसको लिफ्ट करने पर यू विल रियलाइज़ कि उफ बैग बहुत भारी है। दिस है प्रॉपर स्पेयर टायर, जी हाँ फुल साइज स्पेयर टायर जो है वो नीचे रखा गया है। अब ये फुल साइज स्पेयर टायर निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बेसिकली आप ये जो पार्ट देख पा रहे हैं, आई डोंट नो मैं खींच पाऊँगा नहीं खींच पाऊँगा अकेला, बट ये काफ़ी ज़ोर लगाना जो है इसमें मुश्किल वाली चीज़ है। आई स्टिल ट्राई। हाँ ये निकल गया। ये जो फुल साइज स्पेयर टायर जो है यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है, बट ये जो बीच में चीज़ दी गई है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली इसको आप ऐसे खींच के यहाँ पे भी जो है कुछ लगेज वगैरह स्टोर कर सकते हो। ये जो आप देख पा रहे हो ये आपके पास में स्पेस यहाँ लगेज स्टोर कर सकते हो, और एल्स आप इधर से खींचो इसको, जो कि हाँ अब यहाँ पे लॉक हो गई। तो जब आप यहाँ पे बैठना अगर चाहते हो तो बैठ सकते हो, वो आपके लिए बैकरेस्ट जैसा हो सकता है, या आपके सामान को आगे नहीं आया ऐसा भी ऑप्शन जो है आप क्रिएट कर सकते हो, विच इज़ वेरी नाइस। थोड़ा सा नीचे ले जाना ट्रिकी है, 2 हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे ये कर दिया मैंने। ये आपके पास में कुछ और चीज़ें हैं जहाँ पे स्पेशली जो ये नीचे के 2 बटन है ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। बेसिकली थोड़ा सा शायद फोकसिंग इशू मेरे को यहाँ लग रहा होगा। ये जो आप देख पा रहे हैं 2 बटन, ये आपको गाड़ी की हाइट जो है वो ऊपर नीचे करने के काम आते हैं। ये जो है आपके रियर सीट्स वगैरह गिराने के लिए यहाँ पे बटन आपको दिए गए हैं, ये काम सारा यहाँ पे होता है। थोड़ा सा स्पेस इधर भी है जिसके पास में जिसमें स्टोरेज स्पेसेस है। ये आपका 12 वोल्ट सॉकेट अगर आपको लगाना है जिसमें टायर इन्फ्लेटर वगैरह आपको लगाने हो तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। लिटिल बिट ऑफ स्पेस हियर। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एयर जो है वो ओवरऑल कैबिन जो है उसकी रिलीज़ होने के लिए यहाँ पे आती है। मतलब आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट ऑन, और फ्लैप्स है यहाँ पे अंदर, तो जब भी दरवाजे बंद होते हैं तो जो एक्स्ट्रा एयर प्रेशर है वो यहाँ से रिलीज़ होता है। इस तरफ भी है और वो इस तरफ भी दिया गया है ताकि जेंटली जो है एयर प्रेशर रिलीज़ हो जाए और ऐसा नहीं कुछ मेजर आवाज़ आ जाए। ये जो फ्लैप्स अंदर आप देख पा रहे हैं ये एनीवे ये सब चीज़ें यहाँ पे बूट में है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी है, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं डेफिनेटली, इतना मजबूत ये है। फिलहाल बंद करते हैं, 1 टच में दोनों ऑपरेशन हो जाते हैं। पहले नीचे वाला बंद होगा, उसके बाद में ऊपर वाला बंद होगा। ये तो पीछे पीछे की बातें हुई। फ्यूल इंटरेस्टिंग चीज़, 91 ऑक्टेन से काम चल सकता है। आई थॉट 95 रिकमेंड किया जाएगा। यूजुअली टर्बोचार्ज इंजन में किया जाता है। इसमें 3 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन आता है 6 सिलेंडर वाला, जो कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ। और काफ़ी रिफाइंड वो इंजन है, लैंड रोवर का ही वो इंजन है। और साथ ही में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप डीजल भी ले सकते हो। ये P400 पेट्रोल है और आप डीजल लेना चाहे डीजल ले सकते हो, और एल्स इफ़ यू वांट दिस ए मोर पावरफुल 4.4 लीटर टर्बोचार्ज इंजन, जो कि सबसे पावरफुल है इस लाइनअप में। हालांकि वो BMW का डेवलप्ड इंजन है, लैंड रोवर का नहीं है। यहाँ पे लैंड रोवर जो है लिखा हुआ है, कैस्ट्रॉल लिखा हुआ है, टाई अप हो रखा है उस वजह से। और ओवरऑल काफ़ी नीट फीलिंग यहाँ पे जो है आपको है। हाइड्रोलिक्स के साथ में आता है ऑब्वियसली, बंद करो, यहाँ पे हमारा और कोई काम नहीं है। चलाते वक्त हम इसकी बात करेंगे। एक चीज़ मैं पीछे भूल गया हूँ, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, और वो है ये जो आप देख पा रहे हैं नीचली, काफ़ी नीटली वाइपर जो है वो यहाँ पे टक किया गया है। और वाइपर उसके बाद में यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो है वो भी दिया गया है। ये 2-3 चीज़ें मैं भूल जाता। आई थिंक यहाँ पे हेडलाइट वॉशर जो है वो भी आप देख पा रहे हैं, वो भी काफ़ी नीटली जो है यहाँ पे दिया गया है। एनीवे अंदर चलते हैं और बाकी चीज़ों की बात करते हैं। मैं नज़दीक आया हूँ तो ये खुल जाएगा, अदरवाइज़ जो है आप ये दबा सकते हैं, इसके दबाने से भी ये खुल जाता है। जब आप खोलेंगे तो ORVM अनफोल्ड हो जाएंगे। ORVM जो है दोनों साइड वाले आपको हीटेड और वो दिए गए हैं, साथ ही में जो होते हैं ना eSIM इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर वाले। पहले मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ओके साइलेंट, क्या साइलेंट स्टार्टिंग ऑपरेशन है ओवरऑल। और साथ ही में सॉफ्ट डोर क्लोज जो है वो आता है। देखो यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली, अब क्लोज हो गया। कंप्लीटली मैंने क्लोज नहीं किया, गाड़ी अपने आप क्लोज कर लेती है। मैं सीट अपनी पीछे कर लेता हूँ और हम बात करते हैं बाकी चीज़ों की, क्या कुछ कैसी लग रही है। तो भैया सीट मैंने पीछे कर ली है और बाकी चीज़ों की बात करते हैं क्या कुछ ऐसा लग रहा है। सबसे पहले ओवरऑल मटेरियल कहाँ क्या कैसा यूज़ किया गया और कैसा लगता है। मटेरियल से पहले ओवरऑल डिज़ाइन कैसी लगती है ये आप जज कर सकते हैं खुद से, बट मुझे जो है डिज़ाइन फर्स्ट क्लास A1 लगती है। हर एक जगह नॉट जस्ट दी मटीरियल बट इस जिस तरीके का कलर सिलेक्शन या टेक्स्चर जो यूज़ किया गया है, सब चीज़ जो है बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे लगती है। शुरुआत करते हैं मटीरियल की इधर से। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटीरियल आपका इस्तेमाल किया गया, नॉट जस्ट हियर द प्लास्टिक हियर इज सॉफ्ट टच, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है। हर जगह है प्रॉपर जो है सॉफ्ट टच मटीरियल
मेटल का इस्तेमाल किया गया है। कहीं पे भी आप जो है किसी भी पॉइंट पे ऑनेस्टली ये नहीं बोल सकते हो कि ये मटेरियल बेटर हो सकता था। मैं 3 दिन से इसमें जो है एक भी कमी नहीं निकाल पाया हूँ इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मटेरियल क्वालिटी एवरीथिंग। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि जब ये गाड़ी चलती है तो हल्की फुल्की आवाज़ यहाँ पे जो ये रबर पार्ट्स है इनसे जो आती है, बट आई थिंक वो भी आप इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करेंगे, स्पेशली अगर आप म्यूज़िक हल्का फुल्का चला लेंगे तो वैसे भी गायब हो जाती, बट फिर भी बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने पर सुना जाता है, तब उसके अलावा कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो है नोटिस नहीं कर पाएंगे। ये वुडन फिनिश आई जस्ट लव इट। बाय द वे इस गाड़ी में एक और ऑप्शन आता है आपके पास में ओवरऑल इंटीरियर कलर का, बट मेरे पास में यही ऑप्शन आपके पास यहाँ पे, आई थिंक इट लुक्स लिटिल बेटर मुझे तो। बाकी आपकी चॉइस है, आप जो भी लेना चाहो। इसको आप मैं जो एडजस्ट कर पा रहा हूँ यहाँ पे रीच के लिए और ओवरऑल टिल्ट वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हैं। हाउएवर ये ऑटो में भी हो जाता है और अगर आप मैनुअली करना चाहो ऊपर नीचे तो वो भी होता है इलेक्ट्रिकली है। इधर आपके पास में क्या कंट्रोल है? वेल यहाँ सीट्स के कंट्रोल है। 3 मेमोरी सीट्स जो है 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं मेमोरी सीट्स के, या फिर आप जो है अपने आप से हिसाब कंट्रोल कर सकते हो कि कहाँ आपको क्या रखना है। चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ है और रियर जो आपके पास में शेड्स हैं वो भी यहीं से कंट्रोल होते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक्सेस हाइट कंट्रोल करने के लिए, मतलब गाड़ी की हाइट कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन है। रियर चाइल्ड लॉक, यहाँ पे ORVM से जुड़े हुए कंट्रोल है, एडजस्ट वगैरह आपको करने हो तो। एंड देयर इज अ वेरी नीट लुकिंग यहाँ पे डोर लेवर जो है ये बहुत ही नीट लगता है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये जो फील होता है। यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन जो है आपको यहीं नीचे मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो ये आपके पास में बूट खोलने के लिए बटन दिया गया है। नीचे की तरफ काफ़ी अच्छा स्पेस है। ये आपका बोनेट जो है आपको ओपन करना हो तो उसके लिए बटन यहाँ पे दिया गया है। दिस इज़ द बटन जिसे मैं एडजस्ट कर रहा था। वापस आते हैं, बंद करते हैं। बड़ा सा बॉटल होल्डर दिया गया है। यहाँ स्पीकर पे कोई भी ब्रांडिंग नहीं है, बट यहाँ पे मेरिडियन सिग्नेचर जो है वो डेफिनेटली लिखा हुआ है और मल्टीपल जगह और भी वो लिखा हुआ है। बंद मैंने यहाँ कर लिया है। स्टीयरिंग जो है उसकी ग्रिप वगैरह बहुत जी है। इधर ब्लैक आप देख पा रहे हैं और इधर बेज आप देख पा रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं टच बेस कंट्रोल है सारे के सारे, और ये चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग आप क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं ये दबाऊंगा तो जैसे आपने नोटिस किया कि चेंज हो गया सारा का सारा सिस्टम। आपको ऐसे लग रहा होगा एक बार कि ये कैसे पॉसिबल है। वेल बेसिकली ये पूरा एक टच पैनल है, उसके अंदर LED लाइट्स है। तो जब भी मैं देखो वापस चेंज हो गया, तब भी मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो यहाँ मेन्यू जो है उसके हिसाब से वो सारे के सारे बटन आ जाते हैं। थोड़ा सा इनिशियली कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपके पास में कोई और लग्जरी कार ब्रांड या कोई भी कार है तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, बट इट्स नॉट रियली दैट कंफ्यूजिंग। इधर आपके पास में सारे क्रूज कंट्रोल, लिमिटर और हीटेड स्टीयरिंग वगैरह जो है उसके बटन आपको दिए गए हैं। बहुत ही अच्छा ओवरऑल स्टीयरिंग लगता है। रेंज रोवर यहाँ लिखा हुआ है, एयर बैग ऑब्वियसली ये सब जो है बहुत ही बढ़िया लेदर क्वालिटी वगैरह है। यहाँ पे आपके पास में 8 स्पीड गियरबॉक्स जो है उसको आपको अगर मैनुअली हैंडल करना है तो आपके पास में पैडल शिफ्टर दोनों दिए गए हैं। मेटल जो है बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छी साउंड करता है। ये हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल है। रियर डिफॉगर, रियर फॉग लैम्प, फ्रंट फॉग लैम्प जो आपको एडजस्ट करने हो तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। सिंपली यहाँ डालो ऑटो पे और गाड़ी जो है हर चीज़ अपने आप करती है। ऑटोमेटिक हाई बीम जो है वो भी आती है गाड़ी में, तो गाड़ी अपने आप यहाँ पे जो कैमराज लगे हैं उसे सेंस करती रहती है हाई बीम क्या है। हालांकि वो एडास के लिए भी दिए गए हैं, वो एडास के क्या क्या फंक्शन है उसकी भी अभी मैं आगे बात करूँगा। थोड़ा सा शायद आप डिसअपॉइंट वहाँ पे हो जाओ। ये आपके पास में सारे कंट्रोल है बेसिकली वाइपर से जुड़े हुए, अगर आपको कुछ भी करना हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा ऐसा इधर कुछ नहीं है। ये अगेन एक बड़ी सी स्क्रीन दी जाती है आपको। अब ये बड़ी सी स्क्रीन जो है वो ऑब्वियसली टच स्क्रीन तो नहीं होती है MID सारी की सारी, बट काफ़ी सारे फीचर्स के साथ में आती है। जो ओवरऑल UI है पूरे लैंड रोवर ग्रुप की जो अभी वो यूज़ कर रहे हैं, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगती हो, बट काफ़ी नीट है इन टर्म्स ऑफ एक बार पढ़ने में। यूज़ करने में मैं बताऊँगा थोड़ी सी आपको और लग सकती है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या मिलता है आपको। राइट इन्फो, लेफ्ट इन्फो पैनल जो है उस पर कुछ आपको एडजस्ट करना हो तो डिस्प्ले लेआउट में अगर आप चेंज कर देंगे लेआउट, फॉर एग्जांपल अगर आप मैप पे ले आएंगे, फोकस पे ले आएंगे, किस तरीके से रहना चाहते हैं तो उस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चेंज की जा सकती है। हाउएवर जब भी आप लेआउट चेंज करेंगे तो कुछ ऑप्शन आपके पास में आगे पीछे कम हो जाएंगे। जैसे मैं डायल वाले ऑप्शन पे आऊँगा तो मेरे पास में जो है एक ही बीच में चीज़ होगी एडजस्ट करने को, बाकी ये दोनों चीज़ फिक्स रहेगी। इधर आपके पास में स्पीड दिखा रहा है, इधर आपके पास में दिखा रहा है RPM गाड़ी के, जो कि अभी देख रहे हैं आप बढ़ रहे हैं, और साथ ही में आपके पास में जो है नीचे रेंज दिखा रहा है कितना है, ओडोमीटर वगैरह हर चीज़ आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये जो बटन है आई डोंट थिंक अभी देख पा रहे हैं। जब आप ये प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे ट्रिप इन्फो जो है वो देख पाएंगे, नीचे टॉगल हो रहा है। ट्रिप A जो है यहाँ पे हो रही है और ट्रिप B भी आप सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक जो ट्रिप होती है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं वापस आता हूँ मेन्यू में, यहाँ पे ट्रिप सिलेक्शन वगैरह जो है आपको कौन सा चाहिए जगह वो आप यहाँ से कर सकते हैं। HUD की सेटिंग्स है यहाँ पे। HUD इफ़ यू कैन सी, आई डोंट थिंक यू कैन आई डोंट नो। HUD दिखाना काफ़ी मुश्किल होता है, हमेशा मैं आपको शॉर्ट लगा के बता दूंगा। यहाँ पे HUD के कुछ कंटेंट जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या कंटेंट आपको HUD का देखना है, ब्राइटनेस, पोजीशन वगैरह सब सेट कर सकते हैं आप। HUD एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें दिखाती है। इनफैक्ट जब आप ऑफ रोड मोड में भी जाते हो या आप हिल डिसेंट मोड में भी जाते हो तब भी काफ़ी सारे वो चीज़ें दिखाती रहती है। व्हीकल सेटिंग्स वगैरह में पैसेंजर एयरबैग ऑन रखना है, ऑफ रखना है, और वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाता है। उसके बाद में पैसेंजर एयरबैग ऑन है, जी हाँ, थैंक यू, प्लीज़ कम बैक।
यहाँ पे वापस मैं व्हीकल सेटिंग्स में जंप करता हूँ। इतना ज़्यादा कोई सेटिंग्स नहीं है, सिंपल सी छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आपके पास में ऑटोमेटिक 4x4 इन्फो अप्लाई करनी है, यहाँ पे नहीं करनी, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं जस्ट सिंपली। बाकी ये कंट्रोल से वॉल्यूम अप डाउन हो जाती है। कमांड आपको वॉइस कमांड भी इतने ज़्यादा कुछ ह्यूज नहीं है, आप छोटी मोटी चीज़ें इससे करवा सकते हो, जैसे कॉल वगैरह ये सब चीज़ें करवा सकते हो। हेल्प, कोई बात नहीं, आप ये देख पा रहे हैं सारे कमांड जो है यहाँ पे है, USB, FM, ब्लूटूथ ये चलवाना, ये सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। देयर इज नथिंग मेजर दैट यू कैन डू आउट ऑफ दिस। ऐसा कोई AI बेस नहीं है, बट एज ए कार, इन टर्म्स ऑफ कार, जैसे मतलब एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले को हम साइड में करें तो एक्चुअली डिसेंट फीचर्स जो है वो इसमें आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई और कंपनी बहुत ज़्यादा कुछ ऑफर कर देती है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई, इसके अलावा कुछ है नहीं। HD है जो मैं आपको अलग से दिखा ही चुका हूँ। उसके अलावा अब आप साइड में जब आप आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक और स्क्रीन है, एंड ट्रस्ट मी ये जो स्क्रीन है ये मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी। पहली बात तो ये कर्व्ड है। मैंने जैगुआर F पेस और F टाइप आपको दिखाई थी, उसमें F पेस में ऐसी स्क्रीन थी, आई लव्ड इट। मतलब जिस तरीके की स्क्रीन की क्वालिटी है, जो ओवरऑल स्क्रीन मतलब UI के कलर्स है, बहुत ही बेहतरीन है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है इसमें। तो मैंने हैप्टिक फीडबैक ऑन कर दिया, इसलिए वो भी यहाँ पे फील दे रहा है। बट ओवरऑल UI जो है एक बार की आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। स्टिल अगर आप और कोई कार यूज़ नहीं करते हैं तो आदत पड़ने में आपको 2-3 दिन भी नहीं लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। फिर भी क्या क्या फीचर आते हैं हर एक चीज़ की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। यहाँ नेविगेशन, फ़ोन आपको कनेक्टेड है वो, मीडिया, उसके बाद में यहाँ पे स्लोप असिस्ट, ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कभी ऑफ रोड करने जाएँ तो वहाँ पर आपके पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सा डिफरेंशियल लॉक है, सस्पेंशन किस सेटअप में है। जैसे ये एक्सेस मोड पे दिखा रहा है सस्पेंशन जो है किस जगह पे है। ये सस्पेंशन मैंने ऑफ रोड हाइट में डाले, अभी वो रेज हो रहे हैं। अगर आप पीछे आ जाएं इस दौरान तो आप देखोगे सस्पेंशन जो है उसका वो चेंज हो रहा है, कि सस्पेंशन धीरे धीरे रेज हो रहे हैं। हर एक चीज़ इन डिटेल दिखाता है। आप किस तरफ आपका कंपस है, गाड़ी का एंगल क्या है वो दिखा रहा है। ओवरऑल आप समुद्र लेवल से कितने ऊपर है, 442 मीटर 442 है, और गाड़ी जो है वो आगे पीछे कैसी है, साइडवेज कैसी है, हर एक एंगल यहाँ पे ये दिखाता है। वेट सेंसिंग बताता है कि भैया मैक्सिमम कितना डेप्थ होनी चाहिए आपकी गाड़ी की। और यहाँ पे आपके पास में जो है बाकी इन्फॉर्मेशन की, भैया मड क्रॉस वगैरह इन्फॉर्मेशन अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करना है OTR का तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाता है। ये कितनी चीज़ें लिखी हुई है भाई, लॉट ऑफ थिंग्स ही है, हर एक चीज़ लिखी हुई है। एनी विच वे टेरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी TR का मतलब। उसके बाद में जो है यहाँ पे मैं आता हूँ पीछे, मैं आपको कहाँ से चीज़ें दिखा रहा था। हाँ, ये सब हुआ। यहाँ पे कंपास है आपके पास में, व्हीकल इन्फो, वेट सेंसिंग वगैरह इंडिविजुअली आपको करना है। ये ऑन ऑफ में क्या होता है, आपके पार्किंग सेंसर डिसेबल हो जाते हैं अगर आप पानी वानी में ले जा रहे हो तो। ये एनर्जी इंपैक्ट क्या आपका आ रहा है वो, और ड्राइविंग स्टाइल वगैरह यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। हर एक विजिट कैसा दिखना चाहिए, अगर आप ये दबाएंगे तो आप बेसिकली हर एक चीज़, नेविगेशन, अकाउंट, सीट, क्लाइमेट, वेले मोड, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले बहुत ही ज़बरदस्त चलता है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले। इसमें इको मोड, डायनेमिक आई, 4x4 लो ट्रैक्शन लॉन्च, उसके बाद में डायमेंशन, वॉइस, फ़ोन, मीडिया, हर एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। टेल गेट, इवेंट स्वीट, एयर क्वालिटी, पार्क असिस्ट, कैबिन लाइटिंग, हर चीज़ कॉन्फ़िगर आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे मैं आपको लेके चलता हूँ। सीट्स पे आते हैं हम। सीट्स के एडजस्टमेंट बहुत सारे हैं यहाँ पे। फ्रंट सीट्स आप यहाँ देख पा रहे हैं, मसाज वगैरह सब सेट कर सकते हैं। रियर सीट जो है वो भी आप इंडिविजुअली, मतलब पैसेंजर कौन सा राइट या लेफ्ट, उसको क्या क्या करवाना है वो चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास में जो रियर पैसेंजर उसके लिए, स्पेशली जब एडजस्टमेंट में आप आते हैं तब यहाँ पे जो है सेलेक्ट सीट जोन, ये ऊपर नीचे आप कर सकते हो कौन सा क्या। इनफैक्ट ये सीट भी जो है बहुत ही ज़्यादा, कुशन भी बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे एडजस्टमेंट यहाँ पे होता है। मल्टीपल लेवल 24 टाइप ऑफ एडजस्टमेंट जो आपको यहाँ मिलते हैं, और बहुत ही बढ़िया आपको जो है एडजस्टमेंट यहाँ पे हो जाएगा। हाउएवर मैं आपको पीछे जाके ज़्यादा उसके बारे में बताऊँगा। शॉफर जो है यहाँ पे भैया इन सीट्स को रिक्लाइन, फुल्ली रिक्लाइन कर सकता है। तो जब मैं इसको फुल्ली रिक्लाइन को दबाऊंगा तो आप देखेंगे ये सीट कंप्लीटली आगे आएगी। ये वाला स्क्रीन जो है वो अपना एंगल एडजस्ट करेगी। आप सोचो कितनी मोटर्स इसमें लगी हुई होगी। ये आपको यहाँ से फ्लैट लग रही होगी, बट ये भी आपका कर्व डिस्प्ले है, हल्का सा कर्व्ड है। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा। जब ये हो जाए तो यहाँ पे जो है डिप्लॉय हो रहा है, और वो सीट जो है वो भी आप अपने पोजीशन लेना शुरू कर रही है। तो अगर कोई ओनर जैसे आए उससे पहले जो है ड्राइवर को पता हो कि कैसे क्या कुछ करना है, तो वो ऑलरेडी करके रख सकता है सब कुछ चीज़ें। अभी ये फुल रिक्लाइन मोड में नहीं है, इससे भी ज़्यादा हल्का सा और ये ऊपर आ जाता है, बट उसका एडजस्टमेंट वगैरह जो है वो ओनर वहाँ से कर सकते हैं, जो भी वहाँ पैसेंजर वहाँ बैठा है वो वहाँ से कर सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई है। मैं एक बार इसको रीसेट कर देता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से चीज़ें दिखा पाऊँ। और मैं ये ऊपर 2 बटन है, ये भी मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ। सनशेड हटाने के लिए, ये आपका सनरूफ जो है वो ओपन करने के लिए, SOS वगैरह के लिए जो है आपको मेंटेन रोड साइड असिस्टेंस वगैरह चाहिए, उसके लिए भी यहाँ बटन दिए गए हैं ऊपर। ये जो आप देख पा रहे हैं आपके पास में कैमरा है, और ये आपके पास में नॉर्मल IRVM मिलता है, जो कि ये भी इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर है। कैमरा भी आपको एडजस्ट करना हो तो उसके भी मल्टीपल सेटिंग्स, उसकी पोजीशन वगैरह जो है और उसकी ब्राइटनेस वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। देखो ये मेरे को पोजीशन सेट करनी, तो पोजीशन भी मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। एनीवे, ऊपर की तरफ यही चीज़ें हैं। वापस लौटने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरी फेवरेट चीज़। यहाँ पे आपके पास में वैनिटी मिरर
अंडर वेंट लाइट मिलती है, काफ़ी ब्राइट लाइट्स है। मेरी फेवरेट चीज़ ये नहीं, मेरी फेवरेट चीज़ ये है कि यहाँ आके एक्सटेंड होना चाहिए, लेकिन ये एक्सटेंड नहीं होता है, लेकिन एक्सटेंड होने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा वो कवर कर लेता है। बट ये देखो आप, मतलब कंप्लीट आपको पैकेज दिया जाता है हर तरफ से, आपको ऐसे बार बार मूव नहीं करना है। एंड सेम गोज विद दी पैसेंजर एज वेल, पैसेंजर को भी जो है सिमिलर सेटअप यहाँ पे दिया जाता है, विच इज़ वेरी नाइस। एंड जस्ट हैव अ लुक एट द क्वालिटी जो यहाँ पे ऑफर की गई है। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट टच मटेरियल, ओवरऑल फील, रगड फील उसको दी जाती है। यहाँ पे भी जो है आपके पास में माइक्रोफोन जो है वो यहाँ पे दिया गया है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर हेडरेस्ट में जो कि एडजस्ट ऐसे हो पा रहा है, इसमें आपको स्पीकर भी दिया जाता है, जो कि जब भी आप फ़ोन वोन पे बात करते हो तो आपको क्लियरली पता चलता है कि वहाँ पे स्पीकर दिया गया है। एनीवे, कहाँ से कहाँ हम जंप कर गए, यही खास बात है इन गाड़ी में, इतने फीचर्स आते हैं कि भैया कहीं से कहीं भी जंप करता रहता है। तो सीट में मसाज फंक्शन आता है, हॉट वाला फंक्शन आता है, वेंटिलेशन, मतलब बेसिकली आपको सिर्फ हॉट जो है सीट वहाँ पर आप कर सकते हैं। कहाँ गई सीट हीट, ये कर सकते हैं। वेंटिलेशन उसमें नहीं आता है, थोड़ा सा वो एक लेट डाउन है कि वेंटिलेशन जो है उसमें डेफिनेटली आना चाहिए था। उसके बाद में एक चीज़ आती है सीट में जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब है तो सही, बट ये देख पा रहे हो आप, ये है आपका नॉर्मल आर्मरेस्ट एरिया, बट वो नॉर्मल है। ये रेंज रोवर है तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा आर्मरेस्ट भी मिलेगा, जिसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे वो लॉक होना चाहिए, और वो आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद में और क्या क्या फंक्शंस हैं, वापस लौटते हैं। वैले मोड, इको डेटा, डायनामिक आई, 4x4i, लो ट्रैक्शन लॉन्च, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। व्हीकल डायमेंशन अगर आपको जानने हो, जस्ट इन केस कोई पूछे आपसे, तो आप यहाँ बता सकते हो कि ये व्हीकल डायमेंशन है, और ये व्हीकल डायमेंशन ऑफ रोड हाइट 2 पे है। जब आप हाइट चेंज करेंगे, जो कि यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, इसको मैंने दबाया और मैंने बोल दिया कि आप नॉर्मल एक्सेस वाली हाइट पे आ जाओ, तो यहाँ पे जो है वो सस्पेंशन हाइट चेंज जब हो रहे हैं तो वो आपको ये भी बता देगा कि अब जिस हाइट पे हो उस पर क्या सिचुएशन है आपकी। तो अपने लोएस्ट पॉइंट पे कहाँ क्या है, अरे भैया हट जाओ एक बार की मैं आपको दिखा दूँ। तो अपने लोएस्ट पॉइंट पे ये देखो चेंज हो गया, आप अपने लोएस्ट पॉइंट पे बता रहा है। पहली बात तो यहाँ बता ही नहीं रहा है कि आपका क्या ओवरऑल एंगल है, मतलब अप्रोच डिपार्चर वगैरह, क्योंकि एक्सेस हाइट पे आपको ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। आप ऑफ रोड जा नहीं सकते हो, आप नॉर्मल रोड पे आओगे तो फिर भी जो है आपको बाकी चीज़ें बता देगा कि थोड़ा बहुत ऑफ रोड आप यहाँ पे चले जाओ। यहाँ पे जो पीछे आया हूँ तभी आपको नॉर्मल बता रहा है, और जब आप चेंज करेंगे तो ऑफ रोड हाइट में आएंगे, ऑफ रोड नंबर 2 में आ गए तो ऑब्वियसली आपको डेटा जो है ये अपडेट हो जाएगा और ऑफ रोड वाला डेटा दिखाने लग जाएगा। अमेजिंग डिटेल, बहुत ही गजब, क्लैरिटी वगैरह हर चीज़ में आपको मिलती है। क्लैरिटी की बात कर रहे हैं तो कैमरा की भी मैं बात करता हूँ, रिवर्स में मैं डालता हूँ और यहाँ पे आपके पास में ये आता है कैमरा। ज़बरदस्त क्लैरिटी जो है वो आपके पास में इस कैमरा में मिल रही है, बेहतरीन। इनफैक्ट आप ही देख रहे हो, अटेंशन टू डिटेल, आपके पास में ऊपर 2 फिन्स है तो वो यहाँ पे 2 फिन्स जो है वो दिखते हैं आपको कि भैया यहाँ पे 2 फिन्स वो है दिए गए हैं। रियर में आपको कैमरा दिखना हो, साइड में देखना हो, क्या ज़बरदस्त क्वालिटी है इस कैमरा की, मतलब अमेजिंग भाई। ऐसी क्वालिटी जो है बहुत ही कम देखने को मिलती है, और ये काफ़ी हेल्प करता है आपको, स्पेशली जब भी आप जो है ओवरऑल जो कहीं गाड़ी को टाइट स्पेसेस में से निकालते हैं तब काफ़ी ये हेल्प करता है। तो भैया ये चीज़ें हुई हैं आपके पास में। यहाँ पे अब ऑफ रोड में जब आप जाएंगे तो ये ऑब्वियसली आपको कुछ और चीज़ें दिखाने लगेगा। कैमरा साफ़ करना है तो उसके लिए बटन दबाइए, कैमरा साफ़ हो जाएगा। नीचे की टरेन देखनी है तो जब भी आप आगे मूव करेंगे, जैसे मैं अभी पीछे मूव करता हूँ तो मुझे जो है धीरे धीरे टरेन बनाना शुरू कर देगा कुछ टाइम बाद में। ये नहीं कर रहा है, आगे की तरफ ही बनाएगा आगे सिर्फ ये, तो भैया आगे की तरफ बना दो। एंड ये देखो ये टरेन यहाँ पे बन रही है कि आप आगे आए तो वो टरेन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बहुत ही गजब जो है ओवरऑल ये सिस्टम आपको यहाँ पे लगेगा। अब आपका कब जो है क्या लॉक हो रहा है, क्या अनलॉक हो रहा है सिस्टम, वो भी आपको यहाँ दिखाएगा। मैंने पार्क पे डाल दिया तो रियर डिफरेंशियल अनलॉक हो गया, फिर सेंटर अनलॉक हो गया, ये भी आपको यहाँ दिखा रहा है। एनीवे वापस आते हैं और भैया यहाँ से भी पीछे आ जाओ। बहुत हमने सेटिंग्स वगैरह दिखा दी, मीडिया वगैरह सेटिंग्स हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं वो सब। साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, उसमें भी आपको कुछ भी जानने जैसी ऐसी ज़रूरत नहीं है। होम पे मैं आता हूँ, कुछ सेटिंग्स आप यहाँ पे क्विकली एक्सेस कर सकते हैं अपनी। ये हैप्टिक फीडबैक मुझे थोड़ा परेशान करा, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। ये लो यहीं से बंद भी कर दूँ मैं लगे हाथ में। तो ये स्क्रीन ऑन, ऑटो थीम, ऑडियो सेटिंग्स वगैरह और क्विक सेटिंग्स अगर आपको सारी करनी हो तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। ढेर सारी सेटिंग्स है भाई, इसमें मैं थक जाऊँगा बोलते बोलते। सब ऊपर बेस, ट्रेबल, सब कुछ आप यहाँ सेट कर सकते हैं। मेरिडियन सिस्टम पे आना है और आपके पास में जो है अलग अलग मोड जो है उसके वो भी यहाँ दिए गए हैं। एनीवे ये सब चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा इसकी बात नहीं करूँगा मैं। यहाँ पे आपके पास में नीचे की तरफ दिए गए हैं स्क्रीन, सॉरी ये स्क्रीन क्या, टच पैनल, जिसमें आप एसी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे हल्की सी शिकायत है। ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको पुश करेंगे तो आपके पास में सीट वगैरह जो है उसका एडजस्टमेंट आप हो गया होगा। बाय द वे सीट कूलिंग आती है, सीट वेंटिलेशन, अच्छा हुआ मैंने ये देख लिया। मैं इसको 2 दिन से देख रहा था, मैं कहा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया मैं देखूंगा, और मैंने उसको पहले आपको बोल दिया सीट कूलिंग नहीं आती है। सीट कूलिंग आती है। यहाँ पे आपको इसको पुल करेंगे तो आप इसमें जो है अपना फैन स्पीड वगैरह एडजस्ट कर पाएंगे। थोड़ा सा ऑड ये पुल एंड ये वाला थोड़ा सा इसका बेटर किया जा सकता था, बट एनीवे फिलहाल ये मिलता है। सेम गोज विद द पैसेंजर, वो भी अपना एडजस्टमेंट जो है पुल पुश सब चीज़ों से कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। ये आपके पास में बाकी बचा हुआ पैनल है, सिंक कर दो। और यार इसको प्रेस करना इतना हार्ड है बाय गॉड,
बहुत बहुत जोर लगाना पड़ता है इसको प्रेस करने में। यहाँ नीचे आपके पास में वायरलेस चार्जर दिया गया है, इफ़ यू कैन सी, ये पीछे की तरफ वायरलेस चार्जर है। यहाँ पे ये यूएसबी है जो कि चार्ज करती है। यहाँ पे जो है एक गड्ढा सा है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, जिसमें मैं हाथ डाल पा रहा हूँ। ये एक्चुअली कहीं और से निकलता है, बट आप इसको कवर करके रख सकते हैं। ये आप जो देख पा रहे हैं वो गड्ढा यहाँ पे ओवरऑल निकलता है बाहर की तरफ, नीचे की तरफ, विच इज़ अ लिटिल वियर्ड, आई डोंट नो क्यों दिया गया है। वेल मैं बताता हूँ आपको क्यों दिया गया है। अगर आप कोई तार वहाँ से निकालें तो ये जो तार है आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आई डोंट नो मतलब ये इसके लिए दिया गया है या कोई और काम, बट वो तार जो है आपका इस तरफ आ जाता है और यहाँ से जो है आपके ऊपर वो नीट रहती है चीज़ें, तो उसके लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप ये दिया भी इसीलिए गया हो, मैंने ज़्यादा दिमाग ना लगा लिया हो। उसके बाद में नीचे एक टाइप सी आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक रेगुलर जो है यूएसबी आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये टाइप सी जो है काफ़ी अच्छा फास्ट चार्ज करती है और कनेक्ट करती है एंड्रॉइड ऑटो पर कारप्ले को। ये आप बंद कर रहे हैं, इससे पहले मैं एक और चीज़ दिखा दूँ आपको। यहाँ पे आपके पास में कप होल्डर भी है जो आप ऐसे खींच सकते हैं और हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये बंद किया, काफ़ी नीटली फिनिश हो जाता है। यहाँ पे आपके पास में फ्रिज जो है वो दिया गया है जो कि 2 लेवल तक कूलिंग दे सकता है आपको, अगर आप ऑन करना चाहें तो, और बंद भी कर सकते हैं आप। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पे पीछे जाऊँगा तो और दिखाता हूँ, और भी कुछ चीज़ें दी गई है। इधर आपके पास में जो सीट है, यहाँ पे 2 ग्लव बॉक्स हैं, मिडर में एक नीचे एक ऊपर, ये 2 ग्लव बॉक्स जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी खासी जगह है वहाँ मिलती है। उधर भी बड़ा सा स्पेस आपको बॉटल वगैरह के लिए रखने के लिए मिलता है। हर एक चीज़ काफ़ी बढ़िया ओवरऑल है। ये बात हुई आगे की। अच्छा खासा कैबिन है, बढ़िया सीट जो है उसका कंफर्ट आपको मिलता है, लेकिन इससे ज़्यादा कंफर्ट जो आपको रियर सीट में मिलता है, जहाँ पे मैं अभी आपको जाके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ये सीट जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर बता पाऊँ कि कितना स्पेस है। वेल एक्चुअली मैं नहीं एडजस्ट करता हूँ, बताऊँ इसका रीज़न क्या है कि इतना स्पेस है पीछे। लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है ये, 5.2 मीटर्स जो है ये लंबा वर्जन है, और इसमें अगर नहीं होगा रियर में सीट तो किस में होगी बाय गॉड। तो इसलिए मैं जो है इसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ कि कितना स्पेस है। भैया खुल जाइए प्लीज़, मेरे जेब में चाबी इसलिए ये हो पा रहा है, अदरवाइज़ गाड़ी चालू होती तो वो नहीं होता है। अभी एक तो दरवाज़ा इतना लंबा खुलता है इसका। मैं इधर बैठ ही नहीं रहा, मैं बैठता हूँ असली जगह जहाँ पे एक्चुअली बैठना चाहिए। और यहाँ बात करता हूँ क्या क्या चीज़ें। मैं एक्चुअली चलती गाड़ी में भी आपको यहाँ का कंफर्ट दिखाऊंगा, बट पहले मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। ऑफ रोड हाइट में था इसलिए ऊपर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। कोई भी डिप्लॉयबल साइड से वगैरह नहीं आती है, लेकिन आप जब एक्सेस साइड पे होते हो तो चढ़ना इतना मुश्किल नहीं है। मरीडियन सिग्नेचर्स यहाँ लिखा हुआ है, आपके पास में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। ये जो आप देख पा रहे हो इसमें हेडफोन्स दिए गए हैं जो कि एक्चुअली इसके साथ कनेक्ट यहाँ पे हो जाते हैं। मुझे अभी वो कनेक्ट नहीं करने हैं, मैं सिंपली जो है इसको करता हूँ बंद, सॉफ्ट क्लोज यहाँ पे हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं द रिचनेस। वेल रिचनेस आप अभी क्या ही देख पा रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। स्लाइड टू ओपन सीट्स वगैरह पे जाइए और फ्रंट सीट जो है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सीट एडजस्टमेंट पे आए, फ्रंट सीट हमने सेलेक्ट की और आप सीट अवे कर दीजिए। बस भैया दूर जाइए, हमसे दूर जाइए प्लीज़, गो अवे। और यहाँ पे जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से सीट आगे जाती है। थोड़ा स्लो प्रोसेस है, इतनी मोटर्स लगी है गाड़ी में, पता नहीं कहाँ मोटर्स लगी है। वो सीट आगे जाती है। ये वाली सीट जो है रेक्लाइन होती है कम्प्लीटली। एक्चुअली ये रेक्लाइन नहीं होगी क्योंकि मैंने सीट अवे ही सेलेक्ट किया है। मैंने अपनी सीट का जो है रेक्लाइन सेलेक्ट नहीं किया, मैंने सीट का रेक्लाइन यहाँ पे सेलेक्ट किया है। सामने वो डिप्लॉयमेंट हो रहा है उधर फुट रेस्ट का, उस पर मैं फुट अपना रेस्ट करूँगा। और जो आप नीचे की तरफ ये जो रेक्लाइन देख पा रहे हैं, ये जो है मैं ऊपर कर लेता हूँ कम्प्लीटली। ये मैं यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ ताकि वो मेरी काफ को जो है वो सपोर्ट करे। इफ़ यू कैन सी, ये मेरी काफ को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है और ये काफ़ी हद तक ऊपर आ जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल तक ऊपर आता है। एक्चुअली इतना ज़्यादा ऊपर आ जाता है, और मैं इसको आगे भी थोड़ा सा कर देता हूँ। इतना ऊपर आता है कि मुझे वो जो आगे फुटरेस्ट आया है उसकी ज़रूरत जो है वो ऐसा महसूस नहीं होती है। मतलब अगर आप चाहते हैं तो उसको और वापस स्टो भी कर सकते हैं, जो मैं अभी कर रहा हूँ वो कम्प्लीटली वहाँ स्टो हो जाएगा, मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप बहुत ही कम्फर्ट में यहाँ पर रह सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपको चाहिए कि भैया मेरे को कप होल्डर चाहिए, तो वेल कप होल्डर जो है वो आपके लिए डिप्लॉय हो जाते हैं। अगर आपने SV वेरिएंट चूज़ किया, अगर आपने और ऊपर वाला वेरिएंट चूज़ किया है, तो नॉट जस्ट कप होल्डर आपके पास में यहाँ पे जो है ये सीट नहीं होती है, और यहाँ पे से निकल के आता है प्रॉपर, क्या निकल के आता है, वेल आपका जो ओवरऑल, मैं थोड़ा सा साइड में ये ब्लाइंड लगा देता हूँ क्योंकि उधर से धूप ज़्यादा आ रही है। तो अगर आपने SV वेरिएंट लिया है तो यहाँ पे आपके पास में प्रॉपर टेबल निकल के आती है, और वो सब चीज़ें जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। एनीवे यहाँ पे और भी कई चीज़ें हैं, सीट हीट मसाज वगैरह जो है वो आप फंक्शन यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके अलावा ये जो है आप अगर दबाएंगे, तो मैं ऊपर किया तो आप सिंपली ये वाली सीट जो है इसको पीछे जाने का ऑर्डर दे सकते हैं, और यहाँ पे अगर कोई बैठना चाहे तो वो भी बैठ सकता है। जी हाँ, प्रॉपर 3 सीट जो है यहाँ मिलती है। और अब आप देखेंगे ये प्यार से ऊपर जाने लग जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो आपके पास में नीचे प्रॉपर सीट जैसा
सा स्पेस यहाँ पे निकल आता है। और आप चाहें तो ये हेडरेस्ट जो है वो भी एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपके पास उसमें बटन दिए गए हैं, जिनसे आप बेसिकली हेडरेस्ट जो है, ये देखो अभी ऊपर कर पा रहा हूँ मैं, तो ये मैंने ऊपर कर दिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सीट वापस डिप्लॉय हो जाए तो सिंपली प्रेस दिस बटन और आप ये कर सकते हैं। जब तक ये डिप्लॉय होती है तब तक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी कई चीज़ें आपको मिलती है। आपके पास में सीट मेमोरी फंक्शंस जो है वो दिए जाते हैं। ये आपका कंट्रोल है कि किस तरफ का विंडो आपको कंट्रोल करना है। जैसे मैंने दोनों किए और मैंने एक बार प्रेस किया तो दोनों साइड के सनशेड जो है वो आप देख पा रहे हैं, वो नीचे यहाँ पे हो रहे हैं और दोनों साइड के विंडोज़ जो है ऊपर नीचे हो जाएंगे। ये आपके पास में लाइट, रीडिंग लाइट, और ये आपके पास में लैपटॉप लाइट जो है आपको जलानी है, तो मतलब बेसिकली वो यहाँ पे जलेगी पूरी की पूरा। और उसके बाद में ये आपको ऊपर वाला ब्लाइंड जो है, सन ब्लाइंड, वो आपको ऑफ ऑन करना है, मतलब डिप्लॉय करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड नॉट जस्ट दैट, इफ यू प्रेस दिस द म्यूजिक सिस्टम विल गो ऑन म्यूट, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। म्यूजिक सिस्टम से मुझे याद आया कि अगर आप स्क्रीन को यहाँ से रियर स्क्रीन पे जाएंगे और बोलेंगे कि बंद चालू हो जाओ, तो आपके पास में जो सामने स्क्रीन दी गई है वो बंद चालू हो जाएगी। और ये सामने वाली स्क्रीन आपको ना सिर्फ नेविगेशन दिखाती है, बल्कि अगर आप HDMI से कनेक्ट करो तो आपको मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। आप मूवी वगैरह कुछ भी देख सकते हो उसमें पे जो बैठ के। HDMI से कैसे आपको कनेक्ट करना है, वेल HDMI आपकी यहाँ पे दी गई है। अरे ये क्या है, ये तो एक्चुअली मिरर है यहाँ पे, जिसमें आप अभी मेरे को देख पा रहे होंगे। बट ये मिरर जो है इसको आप करते हैं बंद। अगर आप इसको ढंग से खोलो, वेल ओके, ये यहाँ पे खुलता है। तो ये आपके पास में आता है सिस्टम, जहाँ पे 3-4 चीज़ें दी गई है, 2 HDMI, 2 टाइप सी, 60 वॉट का चार्जिंग दिया गया टाइप सी से, विच इज़ अ वेरी फास्ट चार्जिंग, वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया चीज़ें की गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीचर्स दिए गए हैं, लेटेस्ट जो है जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे ऑफर की गई है। ये टच स्क्रीन जो है वो रिमूव नहीं होती है, ऐसा कोई टैबलेट टाइप नहीं है, यहीं लगी हुई रहती है, विच इज़ ओके। मुझे ऐसा रिमूव करके उसको खास कुछ करवाना भी नहीं था, बट मुझे एक चीज़ करनी है, ये सीट जो है वापस नॉर्मल कर देता हूँ ताकि मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखा पाऊँ। सीट एडजस्टमेंट रीसेट का एक ऑप्शन आता था शायद यहाँ पे, ये तो डिप्लॉय, सॉरी ये हटाओ, ये अगर मैं इस सीट से हट जाऊँ, रीसेट, हाँ ये मैं रीसेट यहाँ पे कर दिया ताकि मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा पाऊँ। अगर मैं ये वाला भी हटा पाऊँ तो भैया सीट वीट मैंने वापस नॉर्मल कर दी है। ये जो आप देख पा रहे हैं आपके पास में और स्पेस है, बहुत गहरा है, कुछ भी अगर आप रखना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं। AC से जुड़े हुए कंट्रोल आपके सारे यहाँ पे है। अगर आपको ऑटो दबाओ और सिंपली अपना मोड वगैरह कुछ सेट करना हो या आपको टेम्परेचर वगैरह सेट करना हो तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैंने 21 पे डाल दिया है, तो धीरे से जो है एयर फ्लो यहाँ पे बढ़ जाएगा। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप इसके नीचे देखेंगे तो इफ़ यू कैन सी दिस, एक तो 2 USB टाइप सी यहाँ दी गई है, उसके बाद में ये बीच में आप देख पा रहे हैं 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया। एंड ये जो आप देख पा रहे हैं ये प्रॉपर आपको चार्जिंग स्लॉट दिया गया, इसमें लैपटॉप वगैरह आप चार्ज लगा सकते हैं। 230 वोल्ट और 180 वॉट का जो है सिस्टम आपके पास में यहाँ पे है। यूरोपियन स्टाइल है, बट आप लगा सकते हैं इंडियन वाला प्लग जो है वो भी यहाँ लग जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको अभी तक दिखा दी है। इसके अलावा आपके पास में ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ग्रैब करने के लिए ये दिया गया है, बहुत ही अगेन बढ़िया क्वालिटी है। ये बटन टच वाले हैं, टच अगर आप करेंगे, दिस माइट रिमाइंड यू सम फोन्स जिसमें इस तरीके का टच आता है, तो अगर आप ये टच करेंगे तो आप जो है ओवरऑल लाइट वगैरह एंजॉय कर पाएंगे। इंटेंसिटी कम ज़्यादा नहीं होती है इस तरीके से लाइटिंग की। हमने कुछ Volkswagen ग्रुप की कार्स में वो चीज़ें देखी है, बट यहाँ पे वो नहीं आती है। तो ये चीज़ें हो गई। तो जी बात करते हैं ड्राइवर सीट से। मैं हूँ इस वक्त रेंज रोवर के P400 वाले इंजन के साथ में, मतलब पेट्रोल इंजन जो है जो कि 400 हॉर्स पावर और 550 Nm का टॉर्क देता है। ऑल 4 व्हील्स में पावर जाती है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ गाड़ी में आती है, और साथ ही में आपको ऑफ रोडिंग का वीडियो बेसिकली अलग से मिल जाएगा, और साथ ही में आपको जो है 8 स्पीड का ट्रांसमिशन जो है वो ऑफर किया जाता है। अब ये 8 स्पीड का ट्रांसमिशन जो है वो क्या कैसे पावर देता है, कितना स्पोर्टी लगता है, उन सब चीज़ों की बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं विजिबिलिटी कैसी है। विजिबिलिटी वाइज गाड़ी एक्चुअली फैंटास्टिक है। आप जितना ऊंचा बैठते हो, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है आपको कोई 1 BHK ले रखा है, वो भी फर्स्ट फ्लोर पे, आप उसमें बैठ रहे हो, एकदम बड़ा बड़ा फील आपको यहाँ पे आ रहा है। हर जगह काफ़ी अच्छा चीज़ें दिख रही है। जो चीज़ें नहीं दिख रही है कैमरा यहाँ दिखाते, ये नहीं दिखा पाता, तो यहाँ पे आपके पास में कैमराज के ऑप्शन है, वो चालू कर लो। हर जगह कैमरा जो है वो आपको लगे हुए हैं और वो आप देख के खुश हो सकते हो। हर जगह आपको अच्छी विजिबिलिटी आती है। हाउएवर, ये थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ मैं, शायद आपके लिए डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। अगर ऐसे फ्लिकर कर रहा हो तो वो कैमरे की प्रॉब्लम है, स्क्रीन्स की नहीं है। तो हाउएवर मैं ये बोल रहा था आपको कि विजिबिलिटी वाइज एक छोटी सी प्रॉब्लम ये कि गाड़ी इतनी बड़ी है कि इनिशियली जब आप चलाते हो तो आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कितनी बड़ी, कहाँ कितनी चौड़ी है। अदरवाइज आप जो है मैसअप कर सकते हो कई जगहों पे। काफ़ी चौड़ी है, 5.2 मीटर्स की कार है। मनूवर वगैरह करना ईजी है लेना, क्योंकि वो रियर व्हील स्टीयरिंग वगैरह आता है, बट फिर भी गाड़ी इतनी बड़ी है कि कई जगहों पे आपको जो है कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनूवरिंग, अगर छोटी मोटी गलियाँ तो।
उसके बाद में बात आती है इज अर्गोनॉमिक्स के बारे में। अर्गोनॉमिक्स के बारे में जब आप बात करें तो गाड़ी एक्चुअली अर्गोनॉमिकली सॉर्टेड है, मतलब हर एक चीज़ आप जहाँ जैसा सोचते हो वैसा है। थोड़ा सा आई थिंक ये बटन्स वगैरह में जैसे मैंने आपको बताया वो, और ये यूआई में थोड़ा सा बेहतर काम करना चाहिए। उसके अलावा ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एचयूडी वगैरह परफेक्ट काम करती है, जिस तरीके से हर एक बटन जहाँ दिए गए हैं रीच में है, बहुत सारा स्पेस है, कहीं कुछ टच नहीं होता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ मेरे टच हो रहा है या यहाँ अनकंफर्टेबल ड्राइवर सीट है, कहीं कोई अनकंफर्टेबल जैसी सिचुएशन नहीं है। इकोनॉमिकली बहुत ही सही चीज़ जो है ये ओवरऑल यहाँ पे मुझे लगती है। उसके बाद में बात आती है कि कैसा है गाड़ी जो है ओवरऑल कंफर्ट जो है वो कैसा है। अब देखो कंफर्ट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन है। जितने भी सड़क पे पैच वर्क है, जितने भी सड़क पे छोटे मोटे जो मतलब सड़क जहाँ से थोड़ी सी बह गई है, या जब तक गड्ढा नहीं हुआ है तब तक तो ये गाड़ी कंफर्ट में है एक नंबर। मतलब क्या ज़बरदस्त कंफर्ट लेवल जो इस गाड़ी का है। बट जैसे ही ये ख़राब सड़कें आती है, या कोई जॉल्ट है, कहीं टूटा हुआ है, कोई स्पीड ब्रेकर है और टाइप का, या जो अपने वो रंबल स्ट्रिप वाले एरियाज आते हैं, वहाँ पे ये आपको पता चलने लगता है कि यहाँ पे या तो टायर जो है ओवरऑल स्टिफनेस रख रहे हैं, या फिर आपके सस्पेंशन जो है वो उतना जो है परफेक्टली काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली छोटे गड्ढों के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है। अगर आपको बड़े गड्ढों में से मैन्यूवर करना है तो आपको स्लो होना पड़ेगा। जैसे ये गड्ढे जो है ना, ये छोटे मोटे, ये नहीं पता चल रहे हैं इस गाड़ी में। हल्की फुल्की आवाज़ आ सकती है, आपको आ रही होगी, बट ये पता नहीं चल रहे हैं किसी भी तरीके से कैबिन के अंदर, तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये थोड़े से भी बड़े होते तो वहाँ पे वो जॉल्ट फील होने लगता। कुछ और बेहतर गाड़ियाँ होती है, स्पेशली जिनके टायर प्रोफाइल बेटर होते हैं, वो देखी है मैंने। हालांकि टायर प्रोफाइल अगर आप थोड़ा सा 22 इंच की जगह लेट्स से 20 या 21 इंच के साथ में जाओ, टायर प्रोफाइल बड़ा रखो, तो शायद ये वाली प्रॉब्लम आयन आउट हो जाए। बट अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा सा राइड क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर आप मोस्टली सिटी स्पीड से चलाते हैं 80 समथिंग, जो कि मैक्सिमम स्पीड आपकी जाती है, तो भैया कहीं पे भी कुछ फील नहीं होने वाला आपको। इस जस्ट दी हाईवे पे वो छोटे मोटे गड्ढों की मैं बात करूँ, निट पिकिंग शायद आप इसको कह सकते हो। उसके बाद में बात आती है कि हाउ इट इज़ इन टर्म्स ऑफ राइड वगैरह में कैसी है, और सॉरी हैंडलिंग वगैरह में कैसी है। वो वाले पार्ट में देखो कुछ खास नहीं है। मैंने इसका 4.4 नहीं चलाया है, जो पेट्रोल इंजन आता है। इंजन विंजन में पावर होने के अलावा क्या पता उसमें कुछ ट्यूनिंग व्यूनिंग में फ़र्क लगता हो। बाकी यहाँ पे मैं आपके कहने पर लो डायनेमिक मोड में भी डाल देता हूँ। ये मैंने ऑटो मोड पे था, ये मैंने डायनेमिक मोड में यहाँ पे जो है खिसका दिया गाड़ी को। अब यहाँ पे होता क्या है, डायनेमिक मोड में जो है एक तो ये सारा सिस्टम जो है यहाँ पे स्क्रीन वगैरह अलग आ जाती है, और आप ये देखो भाई क्या सही फीडबैक आने लगता है। हैंडलिंग वगैरह जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है, स्टीयरिंग में वजन आ जाता है, सस्पेंशन जो है वो थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं। बट किसी भी मायनों में ऐसा नहीं है कि बॉडी रोल ख़त्म हो गया है, अब आप जो है गाड़ी को पुश करो अपने लिमिट्स तक, वैसा नहीं है। बॉडी रोल जिंदा रहता है। गाड़ी एसयूवी है, एसयूवी फील देती है आपको। तो इट इज़ नॉट रियली वेरी, मतलब कहते हैं ना कि तो एंथुसियास्टिक कार, ऐसा कुछ नहीं है। और वो आपको इसकी गाड़ी के ओवरऑल हाइट वगैरह से ही पता चलता होगा। लेकिन जिस हाइट की गाड़ी है, जितना फास्ट ये जाती है, उस हिसाब से ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कमेंडेबल है। बट किसी भी लिहाज से आप ये डायनामिकली सॉर्टेड गाड़ी मत मानना, या हैंडलिंग वैंडलिंग के लिए जो इस गाड़ी को आप नहीं कर ही सकते हो। उसके लिए प्रॉब्ली आपको कोई एकदम मतलब जो कहते हैं ना समथिंग लाइक रेंज और स्पोर्ट का कोई टॉप एंड ट्रिम लेना होगा, जिसके सस्पेंशन ट्रैवल कम आते हैं, जो ऊंची कम आती है और उस तरीके का। यहाँ पे रेंज रोवर में आपको जो है कंफर्ट की तरफ ही ध्यान रखा गया है कंपनी की ओर से। पावरफुल है। बात करते हैं गियर बॉक्स और इंजन जो है वो कैसा फील होता है। तो देखो इंजन जो है वो यहाँ पे P400 जो है वो काइंड ऑफ, मैं ऐसा नहीं कह रहा सबसे पावरफुल इंजन है, 4.4 आप ले सकते हो पावरफुल होने के लिए, बट इतना पावरफुल है कि इस गाड़ी के लिए तो वो काफ़ी सही लगता है। 400 bhp 550 Nm टॉर्क जो है, 400 हॉर्स पावर और 550 Nm टॉर्क जो है वो आपको 8 स्पीड गियर बॉक्स इतनी मक्खन तरीके से डिलीवर होता है ना, कि आप डेफिनेटली ये फील कर पाओगे कि ये गाड़ी, हाँ थोड़ा रोल है, इधर उधर आगे पीछे हिलती रहती है, बट वो जिस तरीके से पुश मिलता है इसको, उस इंजन को प्रोपेल करता है, वो डेफिनेटली बहुत ही गज़ब जो है ओवरऑल फील यहाँ पे है। और गियर शिफ्ट्स वगैरह हर बार गियर अपने सही पोजीशन पे होता है, सही गियर में जो है गाड़ी होती है। इतना एक्यूरेट वो फील होता है कि ये जो पैडल शिफ्टर्स है, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं है, यूज़ मतलब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। एकदम सही एक्यूरेसी पे वो रहता है। अगर आप ऐसा पूरा फ्लोर पे चार्ज ही रहते हो, हमेशा आपको यूँ चाहिए, मैंने ब्रेक किया फिर से सही गियर में गया, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम ले सकता है वो, बिकॉज इवेंचुअली टॉर्क कन्वर्टर है, तो थोड़ा सा वो वक्त वहाँ पे लेता ही है। बट ऑनेस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम आप एकदम सही गियर में रहते हो, कोई भी शिकायत जो है वो आपको गियर बॉक्स या ओवरऑल उसकी भी नहीं होगी कि किस तरीके से जो इंजन काम करता है। इंजन की नॉइज़ भी ऐसा नहीं आती है कैबिन में, अच्छे कंट्रोल जो है एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे लगेगा। हाँ जब आप पुश करते हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा आवाज़ आ सकती है, बट अदरवाइज़ जो है कोई भी इंजन नॉइज़ जो है वो भी कैबिन में नहीं आती है। एक और चीज़ गाड़ी के बारे में ये कि जिस तरीके से ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है, मतलब ब्रेक का फीडबैक अच्छा है और ब्रेक की बाइट भी अच्छी है। हाउएवर मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, क्योंकि पीछे ऐसा कोई नहीं आ रहा है। जब मैं ब्रेक मारता हूँ तो एक अच्छा खासा नोज डाइव गाड़ी में है।
स्पेशली जब आप एक्चुअली 100 की स्पीड आते हो तो नोज डाइव है इस गाड़ी में। तो ऐसा नहीं है कि आप ब्रेकिंग के टाइम पे यू सिटिंग इन वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल कार, जिसमें कुछ खास पता नहीं चलेगा। आपको प्यार से ही ब्रेकिंग करनी है, जैसे ही आप थोड़ा सा हैवी होते हो ब्रेक पे तो नोज डाइव आपको फील होता है इस गाड़ी में। बट ब्रेकिंग पावर और बाइट वगैरह जैसी कोई शिकायत जो है वो मुझे नहीं है, वो एक अच्छी बात इस गाड़ी के बारे में है। बाकी तो भैया लग्जरी है, हर जगह पे एसी वेसी बढ़िया काम करता है, कोई ज़्यादा ऐसे आवाज़ नहीं है उसमें से, साउंड सिस्टम अच्छा काम करता है गाड़ी का, विजिबिलिटी वगैरह है, इन एग्जिट मतलब इंग्रेस एग्रेस जो है वो अच्छा हो जाता है। स्पेशली अगर आपने एक्सेस सिस्टम पे रख रखा है गाड़ी को, अगर आपने नॉर्मल पे लॉक कर रखा है तो ऊंचा है काफ़ी, बैठने बैठने में साइड स्टेप वगैरह जैसी चीज़ों की शायद ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है या आपको उठने बैठने में मतलब बाहर निकलने अंदर आने में तकलीफ होती है तो बात अलग है, बट अदरवाइज ऐसे जो है वो भी खास फीलिंग वो नहीं आती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस गाड़ी को ऑटो में रखो और ऑटो में रखने पर जो है सारे काम गाड़ी खुद कर लेती है, उसके अलावा कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना होता है। हर बार हर सही मोड में आता है। इवन आप ऑफ द रोड चले जाओ तो भी एक दो सेटिंग है जो आपको लो ट्रांसफर डालना हो तो, वरना गाड़ी अपने आप ही जो है सही सेटिंग चूज़ करती रहती है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कार। अगर आप सिटी में एक कम्यूट करना चाहते हैं, इधर उधर जा रहे हैं तो कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम है ही नहीं। आप एसयूवी का वो एंजॉय ले सकते हैं, एकदम ऊंची वाली स्टैंड का। बट अगर आप हाईवे करना चाहते हैं, मतलब इंट्रा सिटी ट्रैवल करना चाहते हैं, इंटर स्टेट ट्रैवल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। कंसिडर द सजेशन, जहाँ पे आप एक छोटे अलॉय व्हील्स प्रॉब्ली 20-21 इंचेस या मोटे प्रोफाइल थोड़ी सी अगर आप रखेंगे तो आपको डेफिनेटली वो ज़्यादा बेटर लगेगा, स्पेशली अगर आप जब हाईवे पे ज़्यादा जाते हैं तब। तो जी भैया, रियर सीट से एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि सब सेट है, मतलब मैंने अपना हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पे कोई खास साउंड वाउंड भी नहीं आ रही, कंफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे जब भी गड्ढों से गाड़ी निकल रही है। हालांकि जैसा मैंने आगे बैठ के बताया आपको कि थोड़ा सा और बेहतर कंफर्ट हो सकता था, प्रॉब्ली राइड क्वालिटी थोड़ी सुधर जाती अगर हाइट जो है, प्रोफाइल जो है टायर की वो बेटर ली जाती तो। बट एनीवे, मतलब देयर इज़ नथिंग जो बहुत ज़्यादा कुछ कंप्लेन करने लायक हो। मेरे को सीट कंफर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। आई कैन प्रॉब्ली स्लीप हियर वेरी फास्ट। अच्छी बात यह है कि ये कम्प्लीटली ब्लॉक करता है सन रेज को, हालांकि ये तो ज़्यादा ब्लॉक नहीं कर पाता है, बट जो आई थिंक जो लिमिट है उस हिसाब से सही करता है ब्लॉक वो। और ओवरऑल काफ़ी कोकुनिश फील जो है यहाँ पे आपको आ सकता है। मेरे पास सारे कंट्रोल यहीं पे है, स्पेशली द रियर स्क्रीन कंट्रोल, तो मैं जो है यहीं से उसको जो है चालू बंद कर सकता हूँ। और ऑब्वियसली जो भी कनेक्ट करके हेडफोन से सुनना है तो भी कर सकता हूँ। हेडफोन्स हमारे पास में यहाँ पे अगर मैंने आपको नहीं दिखाए हैं तो भैया ये हमारे पास में ब्लूटूथ हेडफोन्स है, कोई भी ऐसा वायर डैंगलिंग वगैरह नहीं है। ये चार्जिंग के लिए वायर दिया गया, अगर आपको चार्ज करना हो तो नहीं भी करना हो तो ये चार्ज काफ़ी अच्छा होल्ड करते हैं, आप इनको सिंपली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लगा लिए हैं और ये हेडफोन इटसेल्फ काफ़ी बढ़िया, मतलब जो है नॉइस ब्लॉक करते हैं, आपका नॉइस कैंसलेशन लेवल और ऊपर हो जाता है। टाइप सी टू टाइप सी है, यहाँ पे लगाओ और चार्ज कर सकते हो। अब मुझे समझ में आया वो 60 वाट वाला 60 वाट क्यों दिया गया, क्योंकि इनको ये भी तो चार्ज करना पड़ता होगा। बट एनीवे, काफ़ी अच्छा ओवरऑल फील जो है यहाँ पे है रियर सीट में। रियर सीट एक्सपीरियंस एक्चुअली इस गाड़ी को और ज़्यादा वर्थ इट बनाता है जब आप इसकी प्राइस वगैरह को देखते हो तो। दो चीज़ें जो कि ओवरऑल वीडियो के दौरान मैं बताना भूल गया वो बता देता हूँ। पहली चीज़, जो IRVM है वो जब कैमरा मोड पे ऑन रहता है तो नाइट में वो किसी खास काम का नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि कैमरा जो है वो कवर्ड है किसी तरीके की डस्ट वगैरह से, बट आप कितना भी साफ़ कर लो वो ओवरऑल विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं देगा। तो आपको वहाँ पे संतुष्टि जो है वो रेगुलर मोड पे ही यूज़ करके होगी। और दूसरी चीज़, ये गाड़ी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस करती है। ADAS फंक्शंस जो है वो इस गाड़ी में इंडिया में नहीं आते हैं, जो कि एक बड़ा लेट डाउन है ऑनेस्टली। तो जी बात यह है कि 3 से 3.5 करोड़ रुपीज़ जो है वो आपको एक्स शोरूम यहाँ पे खर्च करने हैं। अगर आप वो खर्च कर पाते हैं तो आपके पास में रेंज रोवर के अलावा ऐसा कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं जिस पे आप जंप करने की सोचेंगे, बिकॉज दिस इज़ रेंज रोवर। ऑनेस्टली जिन फीचर्स, जिन कंफर्ट, जिन सब चीज़ों के साथ में ये गाड़ी आती है, देयर इज हार्डली एनीथिंग जो पॉइंट करके कहा जा सके कि भैया मुझे ये गाड़ी नहीं खरीदनी बिकॉज गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, समथिंग लाइक दैट। जो चीज़, जो माहौल आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, डेफिनेटली दैट्स समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग। फील बहुत अच्छा है। अगर आपको कुछ 2-4 चीज़ें इस वीडियो के दौरान निकनेक्स लगी होगी जो कि आपके लिए डील ब्रेकर है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो एकमात्र चीज़ जो अब ओवरऑल JLR को फोकस करनी चाहिए वो ये कि उनको इंडिया में जो है इन गाड़ियों को CKD करना, यानी कि असेंबल करने की प्रोसेस में जो है शिफ्ट होना चाहिए। बिकॉज उसके बाद में ये गाड़ियाँ जो फील देती है ना भाई, हार्डली कोई गाड़ी दे पाती है। फिलहाल इतना ही है। मैं एयर सस्पेंशन को ऊपर नीचे करता रहता हूँ बिकॉज इतनी ऊंची हो जाती है ये कि भैया नीचे उतरने के लिए मेरे को थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा ऐसे, और उसके बाद में जो है जंप करना पड़ेगा। अगली वीडियो के दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।